नाम का एक बहुत होशियार और जिज्ञासु लड़का दिखाया जाता है जो अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता है। आर्यन को नई नई चीजें बनाने और आविष्कार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह दौड़ता हुआ अपने किसान पिता के पास पहुंचता है और उन्हें अपना नया आविष्कार दिखाता है। आर्यन ने रेडियो से बैटरियां निकाल दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बैटरियां निकालने के बाद भी रेडियो में आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही थी। ये देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं और खुशी से भर जाते हैं। आर्यन फौरन उन्हें समझाता है कि यह हवा की शक्ति से चल रहा है। वह बताता है कि अगर हम पंखों को तेजी से घुमाएं तो बिजली पैदा की जा सकती है। आर्यन के मन में एक बहुत बड़ा सपना था। वह कहता है कि अगर हम बड़े बड़े पंखे बना लें तो हम जमीन से पानी खींचने वाला पंप चला सकते हैं। इससे हमारे खेतों को पानी मिलेगा और इस इलाके में सालों से पड़ी सूखी और बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन इस काम में एक बड़ी दिक्कत थी। आर्यन को इस मशीन को बनाने के लिए अपने पिता की सबसे कीमती चीज यानी उनकी पुरानी साइकिल के पार्ट्स की जरूरत थी। उसके पिता पहले तो शांति से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन जैसे ही साइकिल की बात आती है वे आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यह सब सिर्फ किताबी ज्ञान और ख्याली पुलाव है। वे गुस्से में चिल्लाते हैं कि जिस सूखे ने हमारी कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया उसे तू इस टूटे फूटे खिलौने से ठीक करने चला है। ये सुनकर आर्यन को बहुत बुरा लगता है और वह पलट कर जवाब देता है, मैं ये सब इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल गया हूँ और मुझे वो बातें पता हैं जो आप नहीं जानते। ये बात उसके अनपढ़ पिता को बहुत चुभ जाती है। वे गुस्से में आर्यन को जमीन पर पटक देते हैं और उसके बनाए हुए छोटे मॉडल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वे चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, अब बहुत हुआ स्कूल जाना, अब तुम सिर्फ खेती करोगे, जाओ और खेत जोतो। पिता की ये बातें आर्यन के सीने में तीर की तरह लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि क्या उसकी सारी जिंदगी इन्हीं बंजर खेतों में बीत जाएगी। मजबूरी में उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है। सूरज निकलने से पहले ही आर्यन खेत में हल चलाने पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर सीखने की प्यास अभी भी बुझी नहीं थी। खाली समय में वह पड़ोसियों के पुराने रेडियो ठीक करने लगा ताकि वह इलेक्ट्रॉनिक्स को और गहराई से समझ सके। कभी कभी रात को काम करते वक्त शोर से उसके पिता की नींद खुल जाती थी, लेकिन अब वे अपने बेटे के जुनून को देखकर उसे डांटे नहीं थे, बल्कि खुद रेडियो लेकर अकेले खेतों में टहलते और बदलते मौसम को समझने की कोशिश करते। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। कभी महीनों तक भारी बारिश होती तो कभी इतनी तेज धूप पड़ती कि फसलें जलकर राख हो जाती। मक्के की खेती ही उनके घर की एकमात्र कमाई का साधन थी, लेकिन सूखे की वजह से पैदावार बहुत गिर गई और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतनी तंगी के बावजूद उसके पिता किसी तरह पैसे का इंतजाम करते हैं और आर्यन की मिडिल स्कूल की पहली सेमेस्टर फीस भर देते हैं। यह आर्यन के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। जिन पिता ने कुछ दिन पहले उसे डांटा था आज वही उसे स्कूल भेज रहे थे। आर्यन अपनी नई वर्दी पहनकर खुशी खुशी स्कूल की ओर चल पड़ता है। धूप हो या बारिश, आर्यन का पढ़ाई के प्रति लगाव कभी कम नहीं होता, लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है उसका साइंस टीचर उसे एक तरफ ले जाता है और एक कड़वी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बाकी के $80 फीस नहीं जमा हुई तो आर्यन को